Dear students, Assalamu alaikum. As we have discussed sequence and series and arithmetic progression in our previous lecture, so our today's lecture is geometric progression. So what is geometric progression? By definition, in mathematics, a geometric progression, also known as a geometric sequence, is a sequence of numbers where each term after the first is found by multiplying the previous one by a fixed non-zero number called the common ratio. So simply the definition explains कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक नंबर्स की ऐसी सीरीज है जिसमें हर नेक्स्ट नंबर अपने प्रीवियस नंबर को किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने से फाइंड होता है। जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से फाइंड होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने से फाइंड होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उस फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते थे जिसको हर प्रीवियस टर्म में ऐड करने से नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाती थी। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उस फिक्स नंबर को कॉमन रेशियो कहेंगे जिसको प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगी। सो देयर इज ए टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन which is called finite geometric series. As I told earlier कि हम सीरीज भी कह सकते हैं, सीक्वेंस भी कह सकते हैं और प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। सो दिस इज finite geometric progression सीरीज या सीक्वेंस। So what is it? If the number of terms in a geometric series are limited, अब नंबर ऑफ टर्म्स जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा कि सीरीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी होती हैं हर वैल्यू एक टर्म है। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी जो वैल्यूज दी होंगी सीरीज के अंदर उस हर वैल्यू को टर्म कहेंगे। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आर लिमिटेड then this geometric series will be called finite geometric series. अब for example this sequence 2, 6, 18, 54 so on 1, 4, 5, 8 is a geometric progression with a common ratio of 3। यानी अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें वी हैव द सेकेंड टर्म 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वी हैव थर्ड टर्म 18। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वी हैव फोर्थ टर्म 54 एंड सो ऑन 14, 58 तक ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे क्योंकि हर दो कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस डिफरेंट है। 6 और 2 का डिफरेंस 4 है, 18 और 6 का डिफरेंस 12 है एंड सो ऑन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें हर नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए हम प्रीवियस टर्म को एक फिक्स नंबर जिसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 18 मल्टीप्लाई 3 54 एंड सो ऑन। सो दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज।
और ये फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल है, क्योंकि हम फिनिट पढ़ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होंगी। अब जो टर्म्स हैं, ये 2 फर्स्ट टर्म है, 6 सेकेंड टर्म है, 18 थर्ड टर्म है, 54 फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन, और ये 1458 लास्ट टर्म है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, जैसे कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखा था, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया था, स्मॉल ए से। यहां भी हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अब देखा जाए तो फर्स्ट टर्म 2 है, इज इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म हमारे पास है 6, तो सेकेंड टर्म 6 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए मल्टीप्लाई आर। अब ये जो स्मॉल आर है, ये बेसिकली किसे शो कर रहा है? कॉमन रेशो को। ये जो कॉमन रेशो है 3, ये आर है। तो सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो हमने फर्स्ट टर्म को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है, यानी सेकेंड टर्म 6 है, कैसे कैलकुलेट हुई? फर्स्ट टर्म जो कि 2 है उसे कॉमन रेशो यानी 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकेंड टर्म कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड टर्म, इस सीक्वेंस में थर्ड टर्म हमारे पास 18 है। 18 कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हम फर्स्ट टर्म को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशो आर जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर लिया 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18, ये हमारी थर्ड टर्म होगी। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, और यहां पर आर की पावर मेंशन नहीं है, दैट मींस पावर +1 है। थर्ड टर्म ए मल्टीप्लाई आर की पावर 2, और उसके बाद सो ऑन। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म क्या होगी? ए मल्टीप्लाई आर रेज टू पावर 3, यानी जो भी टर्म फाइंड करेंगे उसमें ए को जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर उस टर्म का जो नंबर होगा उससे एक डिजिट कम होगी। अगर थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो पावर 2 होगी, सेकंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो पावर 1 होगी, जो कि लिखने की जरूरत नहीं, और अगर फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो पावर 3 होगी। इसी तरह कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, nth टर्म मींस एनी टर्म, वो किसके इक्वल होगी? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई आर की पावर n का जो भी नंबर है उसमें से एक डिजिट कम, यानी पावर में n-1। अगर टेंथ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर 10-1 यानी पावर कितनी होगी? 9। अगर 11th टर्म फाइंड कर रहे हैं तो पावर कितनी होगी? 11-1 10। तो ये हमारे पास मेथड है टर्म्स फाइंड करने का। इसी तरह अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? इफ वी राइट फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3, एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। फर्स्ट टर्म
second term, third term, fourth term, and so on. First term a, second a r power 1, third term a r power 2, fourth term a r power 3, and so on. अब यहां पर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि R स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो। अब ये कॉमन रेशियो कैसे फाइंड होती है? वेरी सिंपल, R कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, यानी सीक्वेंस में जो भी सेकेंड टर्म है डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से तो आपके पास R कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if we have a series 3, 6, 12, 24, so on till 384, तो R क्या होगा? R would be equal to second term divide first term. Second term क्या है? 6 divide first term क्या है? 3. 6 divide 3, we have common ratio of 2. अब यहां पर 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। यानी 2 वो कॉमन रेशो है जो हर प्रीवियस नंबर से या प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर देती है। अब इसमें लाजमी नहीं कि आपको R कैलकुलेट करना है तो आपको फर्स्ट 2 टर्म्स ही चाहिए। आप कोई सी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें और उसमें से नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करें प्रीवियस टर्म से, यानी 3 6 ले लें, 6 डिवाइड 3 कर दें, या 6 और 12 ले लें, 12 डिवाइड 6 कर दें, या 12 और 24 ले लें और 24 डिवाइड 12 कर दें, तो आपका R 2 ही फाइंड होगा। तो R किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो आपकी सीरीज में अवेलेबल हैं उनमें से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करें फर्स्ट प्रीवियस नंबर से तो आपके पास R कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि एक सीरीज में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा कि n जो है स्मॉल n वो नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी n नंबर ऑफ टर्म्स को ही शो करेगा। अब n फाइंड करने के लिए वी हैव दिस शॉर्ट फॉर्मूला which is log of LT stands for last term, FT stands for first term. So log of last term divide first term, यानी पहले लास्ट टर्म को डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से, फिर उसका लॉग लें, फिर डिवाइड करें लॉग ऑफ कॉमन रेशियो, फिर प्लस 1 कर दें। अब यहां पर एक चीज माइंड में रखिएगा कि हमने लॉगरिथम का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने क्लियरली देखा था कि लॉग कौन कौन सा होता है, उसका पर्पस क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां पर अगर आपको याद हो तो ये कौन सा लॉग है, इसमें बेस मेंशन नहीं है, तो इसमें कौन सी बेस होगी? 10, तो ये कॉमन लॉग है। इसका बटन आपके कैलकुलेटर पर अवेलेबल होगा, तो आप इसे इजीली कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। यानी लास्ट टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म करें, उसका लॉग ले लें कैलकुलेटर पे, फिर कॉमन रेशियो का लॉग ले लें कैलकुलेटर पे, फिर डिवाइड कर दें दोनों को और उनमें प्लस 1 कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, if I say 3, 6, 12, 24, so on till 384, it's a geometric progression. Calculate number of terms in it. अब यहां पर हमारे सामने जो सीरीज है इसमें कितनी टर्म्स हैं ये हमें नहीं पता, जो नजर आ रही हैं वो सिर्फ 5 हैं। फर्स्ट 4 है, फर्स्ट 4 टर्म्स और ये लास्ट वाली टर्म, और जो इसके दरमियान में है वो हमें नहीं पता कितनी है। तो अगर n कैलकुलेट करना है
तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप r कैलकुलेट करें, कॉमन रेशो r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, 6 डिवाइड 3 वी हैव 2, और n कैलकुलेट करने के लिए n का फॉर्मूला यूज कर लें जिसमें log ऑफ लास्ट टर्म, जो कि यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, लास्ट टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है इस सीरीज में 384 डिवाइड फर्स्ट टर्म 3 देन डिवाइड log ऑफ कॉमन रेशो, log ऑफ कॉमन रेशो कितनी है 2 देन प्लस 1। अब कैलकुलेटर पे 384 डिवाइड 3 करें, फिर जो आंसर आएगा उसका log लें, फिर log ऑफ 2 लें और फर्स्ट वाले आंसर को न्यूमरेटर में रखें और डिवाइड करें जो आपके पास सेकंड आंसर आया log 2 का, और फिर एंड पर फाइनल आंसर में प्लस 1 कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट हो जाएंगी जो कि कितनी है 8। अब एक चीज नोट करिएगा कि यहां पर log जो है वो ले रहे हैं हम r का भी, कॉमन रेशियो का भी, और अगर किसी क्वेश्चन में कॉमन रेशियो नेगेटिव हो तो फिर log तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमने log में पढ़ा था कि कॉमन रेशियो log में पढ़ा था कि नेगेटिव वैल्यूज का log कैलकुलेट नहीं हो सकता, ना ही जीरो का log कैलकुलेट होगा और ना ही नेगेटिव वैल्यूज का। तो फिर अगर कॉमन रेशियो हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो फिर कैसे log लिया जाएगा, उसमें फिर हम कॉमन रेशियो को, उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें सिर्फ टर्म्स की क्वांटिटी चाहिए, तो हम साइन को इग्नोर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट हो सकती हैं। देन हाउ टू फाइंड सम ऑफ फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डिस्कशन हम कर रहे हैं, मींस ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती, उसे फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। और अगर हमने ऐसी सीरीज की सारी टर्म्स का या उसमें से कुछ स्पेसिफिक टर्म्स का सम करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ज्योमेट्रिक फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो वो है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। और ये सारी टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस सो ऑन, जितनी भी टर्म्स होंगी तो हमारे पास सम आ जाएगा। अब अगर इसको शॉर्ट करें तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा सम ऑफ n टर्म्स, यानी जितनी भी टर्म्स का आपने उस सीक्वेंस में सम करना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का, फर्स्ट 12 टर्म्स का, या उसमें अगर टोटल 22 टर्म्स है और सारी सीरीज का सम करना है तो 22 टर्म्स होंगी, जितनी भी टर्म्स का आपने सम करना है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज a इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो पावर n वही नंबर ऑफ टर्म्स है जो आपने जितनी टर्म्स का सम करना है। अगर 10 टर्म्स का सम करना है तो n क्या होगा यहां पर 10 डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज नोट वर्दी है दैट when you have a finite geometric series you will be asked to find the sum of specific terms। इसका मतलब क्या है कि जब आप फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कस कर रहे होंगे या उसे डील कर रहे होंगे तो फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो आपको बताएगा क्वेश्चन में
कि आपने कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज है जिसमें 52 टर्म्स दी होंगी आपको, उसमें से आपको वो बताएगा कि आपने पहली 15 का सम करना है, या 15 से लेके 25 का सम करना है, या पहली 40 टर्म्स का सम करना है, या आपने पूरी सीरीज का सम करना है। और पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, इस एग्जांपल में 52 टर्म्स, तो 52 टर्म्स का सम करना है। यानी आपको सम करते वक्त नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी, क्योंकि ये फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होती हैं, लिमिटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, find the sum of geometric sequence 3, 6, 12, 24, so on till 384 having number of terms 8। यानी ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, लास्ट टर्म क्या है 384। अब जो नजर आ रही हैं वो सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म्स और लास्ट टर्म, लेकिन टोटल कितनी टर्म्स हैं वो हमें नहीं पता, वो उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कितनी है, 8 टर्म्स हैं। सो अगर हमने सम करना है इस सीरीज का तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स उसने खुद बता दी, या हम खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि n कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, जिसमें लॉग लेते हैं लास्ट टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, फिर डिवाइड करते हैं लॉग ऑफ कॉमन रेशियो से, फिर प्लस करते हैं 1। तो उस फॉर्मूला से हम n खुद भी फाइंड कर सकते हैं, वो 8 ही आएगा, जैसा कि हमने इसी एग्जाम्पल का प्रीवियसली n कैलकुलेट किया था, यहां पर वो 8 ही था। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जिनका हमने सम करना है, ये फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉमन रेशियो कैलकुलेट की, सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, which is 6 divided 3 is equal to 2. Now sum of n terms is equal to sum का फॉर्मूला। इसमें अब हमने 8 टर्म्स हैं जिनका सम करना है, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स is equal to first term which is 3 in this series, 1 minus common ratio we have calculated which is 2 raised to power n। n क्या है, कितनी टर्म्स का कैलकुलेट करना है सम, 8 टर्म्स का, फर्स्ट 8 टर्म्स का उसने बताई भी हुई है नंबर ऑफ टर्म्स 8, जिस सीरीज का हमने सम फाइंड करना है। तो 2 रेज टू पावर 8 डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, 2 रेज टू पावर 8, 1 में से आंसर माइनस करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड -1 करेंगे, तो हमारे पास 765 आएगा। यानी सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स इज इक्वल टू 765। यानी इस सीरीज में जो 8 टर्म्स हैं टोटल, उनका सम कितना है, 765। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, 1 minus 3, 9 minus 27, 81 minus 243 and so on. Find the 10th term and find the sum of first 13 terms। यानी यहां पर उसने हमें मेंशन किया है कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल we need to calculate the common ratio। R is equal to second term divide first term, second term is -3 as we can see in the question, and first term is 1, so -3 divide 1, we have R is equal to -3। So
find the 10th term. Tenth term is equal to, as we know, first term multiply common ratio raised to power 9, यानी जो टर्म फाइंड करनी है उससे एक डिजिट कम पावर होगी। 10th टर्म है तो पावर 9 होगी। अगर यहाँ पर 9th टर्म होती तो पावर 8 होनी थी। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज 1 यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह पर, और कॉमन रेशो कैलकुलेट कर ली -3, कॉमन रेशो -3 और उसकी पावर 9। इफ वी सॉल्व इट वी हैव 10th टर्म इज इक्वल टू -19683। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। तो यहां पर सम का फॉर्मूला सम इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइड 1 माइनस आर, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज -3, और कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 13 टर्म्स का, तो n कितना होगा 13 डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशियो कितनी है -3, तो -3 सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे। सो अगर इसे सॉल्व करें तो वी हैव द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज इक्वल टू 398581। Similarly, we have another geometric sequence. What is the 9th term of geometric sequence 81, 27, 9, 3 and so on? We need to find 9th term. First of all, we have to calculate the common ratio, which is r is equal to second term divide first term. Second term is 27 divide first term is 81. We have r is equal to 0.33 and 33. So now the 9th term, as we know, is equal to first term multiply common ratio raised to power 8. So 9th term is equal to first term which is 81, as we know, multiply common ratio 0.3333 as we have calculated before, raised to power 8. So अगर हम इसे कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पर तो we have the answer of 9th term 0.0123। यानी इस सीक्वेंस में अगर इस कॉमन रेशो के साथ मल्टीप्लाई करके आगे चलते चलें तो 9th नंबर पे हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या होगी 0.0123। Next one, which term of geometric sequence 8, 1.6, 0.32 so on is 0.00256। यानी ये जो सीरीज दी हुई है इसमें ये टर्म 0.00256 किस नंबर पर फॉल करेगी, यानी इस टर्म का नंबर क्या होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो फिर ये वाली टर्म इस सीरीज में किस नंबर पे होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट कॉमन रेशो।
that is equal to second term divide first term. We have 1.6 divide 8, that is equal to 0.2. Now we use the formula of nth term. क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 0.00256 कौन सी टर्म है, तो हम इसे nth टर्म कह देते हैं. nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो रेज टू पावर n माइनस 1. ये फॉर्मूला हमने इस टॉपिक के स्टार्ट में देखा था. सो हम एज्यूम करते हैं कि 0.00256 हमारी nth टर्म है, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो कि 8 है, मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो कितनी है वो हमने कैलकुलेट की 0.2 पावर n माइनस 1. अब क्योंकि हमने n ही तो फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है इस टर्म का, इसलिए उसकी वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है. सो 8 अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाए तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0.2 से मल्टीप्लाई हो रहा था. सो 0.00256 डिवाइड 8 इज इक्वल टू 0.2 रेज टू पावर n माइनस 1. इसे सॉल्व किया तो वी हैव 0.00032 इज इक्वल टू 0.2 रेज टू पावर n माइनस 1. अब आपको याद होगा कि हमने लॉग में एक पावर रूल देखा था कि जब भी हम लॉग लेते हैं तो पावर जो है वो लॉग की लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है. तो अब हम क्योंकि n कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो n पावर में है, तो जब तक ये नीचे लॉग के साथ नहीं आएगा तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते. सो वी नीड टू टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन की एक साइड पर जो लॉग लेंगे हमें दूसरी साइड पर भी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपरेशन इक्वेशन की एक साइड पे होगा वही सेम इक्वेशन की दूसरी साइड पे होगा. सो लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.2 रेज टू पावर n माइनस 1, और ये वाली पावर यहां पर लॉग के साथ आ जाएगी n माइनस 1 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 0.2. अब n माइनस 1 यहीं पर रहेगा और लॉग ऑफ 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर n माइनस 1 से इक्वेशन की दूसरी साइड पर, डिवाइड हो जाएगा. सो वी हैव n माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.00032 डिवाइड लॉग ऑफ 0.2. अब कैलकुलेटर पर इन दोनों का लॉग लें और डिवाइड करें, आपके पास 5 आएगा, और ये वाला -1 इक्वेशन की दूसरी साइड पर +1 होगा. सो वी हैव n इज इक्वल टू 6. दैट मीन्स कि ये जो 0.00256 टर्म है ये इस सीक्वेंस में 6th नंबर पर है. फर्स्ट टर्म 8 है, 1.6 सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म 0.32 है, फिर फोर्थ टर्म, फिर 5 टर्म, फिर 6th टर्म क्या होगी 0.00256. तो इसका टर्म का नंबर 6 है. Similarly, find the first term of geometric sequence where 6th term and 8th term is 3.56 and 1.58 respectively. यानी एक ऐसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म फाइंड करें जिसकी 6th और 8th टर्म अवेलेबल है हमारे पास. अब चूंकि हमारे पास कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम कॉमन रेशो सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर सकते. वो सिंपल फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म. तो अब उस मेथड से r कैलकुलेट नहीं होगा. उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 6th टर्म अवेलेबल है. 6th टर्म का फॉर्मूला क्या है, 6th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कॉमन रेशो रेज टू पावर 5
अब सिक्स टर्म क्या दी हुई है, 3.56, तो सिक्स टर्म 3.56 विच इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 5, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास एट्थ टर्म दी हुई है, तो एट्थ टर्म इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई कॉमन रेशो रेज टू पावर 7। अब एट्थ टर्म दी हुई है 1.58 विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई आर रेज टू पावर 7, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 है 1.58, ये इक्वेशन 2 का कांस्टेंट है और इक्वेशन 1 का कांस्टेंट है 3.56, तो हम 1.58 डिवाइड 3.56 करेंगे। 1.58 डिवाइड 3.56 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में ए आर रेज टू पावर 7 है और फर्स्ट इक्वेशन में ए आर रेज टू पावर 5 है, तो ए आर रेज टू पावर 7 डिवाइड ए आर रेज टू पावर 5, सो ए आर रेज टू पावर 7 डिवाइड ए आर रेज टू पावर 5। अब ये जो येलो हाईलाइटेड है ये बेसिकली इक्वेशन 2 की वैल्यूज है। अब यहां पर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.58 डिवाइड 3.56 वी हैव 0.6657 विच इज इक्वल टू, अब ए आर रेज टू पावर 7 और डिनोमिनेटर में है ए आर रेज टू पावर 5, ए से कैंसिल हो गया और आर की पावर 5 है और आर की पावर 7 है, तो जब दो वेरिएबल्स डिवीजन में हो सेम आर और आर दोनों डिवीजन में है तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाती है, तो आर की पावर 7 माइनस 5 वी हैव आर की पावर 2, ए से कैंसिल हो गया और आर की पावर्स माइनस हो गई, तो वी हैव 0.6657 विच इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब हमने आर फाइंड करना है, सॉरी 1.58 डिवाइड 3.56 which is equal to 0.4438 is equal to r square। नाउ हमने r फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू, अब r का स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड का हम पावर लेंगे 1 डिवाइड 2, तो r का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 0.4438 का की पावर आ जाएगी 1 डिवाइड 2, उसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, सो वी हैव द कॉमन रेशियो ऑफ 0.666। अब हमारे पास कॉमन रेशियो कैलकुलेट हो गई है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो आर इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, 3.56 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई आर रेज टू पावर 5, 3.56 is equal to a multiply r raised to power 5, 3.56 is equal to a multiply r की वैल्यू जो कैलकुलेट की 0.666 रेज टू पावर 5, इसे सॉल्व किया और ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो 3.56 डिवाइड 0.131, ये इसकी पावर लेने से आंसर आया 0.131, सो a इज इक्वल टू 27। फर्स्ट टर्म कितनी आई 27, यानी ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी सिक्स्थ और एट्थ टर्म 3.56 और 1.58 है उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 27। नाउ we have the next question, what is the sum of first 8 terms of the geometric sequence 5, 15,
45 एंड सो ऑन। अब यहां पर उसने मेंशन किया है कि फर्स्ट 8 टर्म्स का सम बताएं। फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन रेशो दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइड 5, यानी सेकेंड टर्म 15 डिवाइड first term 5. We have common ratio of 3. Now sum of n terms, sum का फॉर्मूला यूज किया और कितनी टर्म्स का सम करना है उसने बताया, sum of first 8 terms. So sum of first 8 terms is equal to first term which is 5, we can see in the question, and multiply 1 minus common ratio, we have calculated 3 raised to power n. कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 8 टर्म्स का, तो n क्या होगा 8, 3 रेज टू पावर 8 डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज 3। इसे अगर हम सॉल्व करें, वी हैव 5 इंटू 1 माइनस 6561 डिवाइड -2, 5 इंटू माइनस 6560 डिवाइड -2, माइनस 32,800 डिवाइड -2, and minus minus से cancel, answer is 16,400. So the sum of first 8 terms of this geometric series is 16,400. So आज के लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया, उसमें n कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट टर्म्स के फॉर्मूलाज क्या हैं और सम कैसे फाइंड करेंगे, और ये सारी डिस्कशन फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की चल रही है। और फिर हमने कुछ इसके सिंपल क्वेश्चन भी किए और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एक दो देखे। इसकी अच्छी तरह प्रिपरेशन करें, इसे गो थ्रू करें। इसे नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।